ग्राम पंचायत सिरोली के सैकड़ों ग्रामीण महिला, बुजुर्ग और जो पुरुष हैं वो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के कलेक्टर दफ्तर पहुंचे थे और साथ ही साथ एसपी भी कार्यालय पहुंचे थे और 3 अपनी मांग को लेकर एक शिकायत उन्होंने दर्ज कराई है। और शिकायत में उन्होंने साफ तौर पे इस बार अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे वो बड़ा कुछ कदम उठाएंगे, ये बात उन्होंने कही है। फिलहाल आपको ये भी मैं बता दूं कि ग्रामीणों ने पूरी तरीके से ग्राम पंचायत और ग्रामीणों के सहयोग से और सहमति से गांव में पूर्ण शराबबंदी कर रखे, यानी कि जो शराब बेचते हैं शराब बेचने के लिए मनाही किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी एक व्यक्ति है जिन पे वो बड़ा आरोप लगा रहे कि वो लगातार शराब बेच रहे हैं और कभी भी ग्रामीणों की बात नहीं मानते और ना ही पंचायतों की बात। साथ ही साथ जो शराब बेचते हैं वही शासकीय भूमि कभी वो कब्जा कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर आज कलेक्टर दफ्तर और एसपी कार्यालय पहुंचे थे। लेकिन आज एक बड़ी और एक चीजें निकलकर सामने आई कि अचानक एसपी कार्यालय में जैसे वो ज्ञापन देने के लिए ग्रामीण पहुंचे थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के निज जो सचिव हैं कौशिक जी, वो अचानक एसपी कार्यालय पहुंचे थे और ग्रामीणों से भी सीधी उन्होंने मुलाकात की है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये तीनों मांगे जायज है, इसे शासन प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा और साथ ही साथ इस पे जल्द कोई ना कोई निराकरण किया जाएगा, निज सचिव का कहना है और ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है। तो फिलहाल देखिए क्या कुछ कहते हैं निज सचिव और साथ ही साथ जो ग्रामीण है वो कितने परेशान है तमाम चीजों को लेकर। आज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों के साथ आप लोग कलेक्टर दफ्तर और एसपी कार्यालय पहुंचे, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ आवेदन दिया गया? इसमें क्या है कि हमारे गांव के लोग टीम बनाकर गए थे। गांव में निर्णय हुआ था कि शराब को बंद करवाना है। के गांव में भी निर्णय हुआ है कि किसी के पास शराब अगर पाते हैं तो उसको गांव स्तर से जो भी दंडित रहता है उसी आधार पे करेंगे करके। लेकिन वो गोकुल प्रसाद यादव है, वो बार बार बना ही रहा है और मान नहीं रहा है। जब थाना में भी 2 बार शिकायत किए तो थाना वाले ले देकर कुछ सल्टा दे रहे होंगे, जा रहे हैं देखने के लिए, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और ये हो गया पहला मैटर। दूसरा मैटर ये है कि जितने बेजा कब्जा वहाँ पे ज़मीन है तो सबको पूरा बेजा कब्जा कर रहा है। जैसे सरकारी ज़मीन है, खेल मैदान है, छोटे छोटे बच्चे लोगों का, उसमें हल चला दे रहा है और जो करंट वाला तार आता है ना उसी को लगा दे रहा है उसमें। तो क्या है, मूंग का फसल लगा दिया है और मूंगफली का फसल लगा दिया है। तो हम लोग का कहना यह है कि वो चीज़ ना हो। वो शासकीय ज़मीन है, वो कम से कम 3 से 4 एकड़ ज़मीन में कब्जा किया है। और कुछ और है ये शराब का हो गया, ये ज़मीन का हो गया। और क्या है कि एक बार ये इसको भी हम लोग दिए थे सीमांकन करवाने के लिए कि हम लोग बच्चों लोग ये जानना चाहते हैं कि बेजा कब्जे में कितने ज़मीन आता है, कौन कौन किया है, कौन नहीं किया है, शासकीय ज़मीन कितना है, उसको जान लेंगे तभी तो जो सरकारी काम होता है, सरकारी योजना कोई भी निकलता है तो उसमें काम करवा सकते हैं गाँव के लोग कि ये सरकारी ज़मीन है करके। और नहीं जानेंगे कि कोई बेजा कब्जा किया है, अगर उसको हम लोग नहीं जान पाएंगे तो कैसे उसमें हम लोग कोई किसी को प्रस्तावित करके दे सकते हैं पंचायत के लोग। कलेक्टर साहब और एसपी साहब से आप लोगों ने मुलाकात की जी है? जी जी। क्या कुछ आश्वासन मिला शासन प्रशासन? उन लोग बोले हैं कि हम लोग को ठीक है, इस कार्रवाई को करेंगे तुरंत ही करके। रत्ना सिद्धार्थ। कहाँ से आप लोग? सिरोली से। कैसे आप माने एसपी और कलेक्टर दफ्तर पहुंचे आज? मतलब शराब के सिलसिले में गए रहन। जैसे हमारे गांव में गोकुल प्रसाद है, शराब बना थे और कई बार मतलब थाना में भी रिपोर्ट लिखवाए रहे, और बाद भी ना वह नहीं माना थे और मतलब जात भी है वहाँ, लेकिन ना जो भी ले दे के ना अपन बना ले थे लेकिन बंद नहीं करत थे। बार बार बोल रहे ना लेकिन बंद नहीं करत थे। ओकर बाद जमीन के प्रॉब्लम है, जो ओकर जमीन न है जैसे हमारे गाँव के जन पूरा सिरोली के ओमे भी वो कब्जा करत है, मतलब कर ले है अपन नाम में भी कर ले है और ओकर बाद और कब्जा करत हुए शासकीय जमीन हाँ हाँ कितना एकड़? वहाँ मतलब पट्टा वन अधिकार पट्टा मिले है ना, 1.5 एकड़ जमीन लपाने है, मतलब करत है वहाँ गोकुल प्रसाद है। वन अधिकार पट्टा कौन ला मिले रही? गोकुल प्रसाद ला। अच्छा, तो मैं शासकीय भूमि ला भी मिला? हाँ शासकीय भूमि ला भी वहाँ मिला थे। अच्छा, गाँव में शराबबंदी है का? हाँ मतलब शराब बना वही बना थे गोकुल प्रसाद है। हाँ तो बोला ना गांव में पंचायत स्तर में या फिर ग्रामीण स्तर में शराबबंदी किया गया था? जी जी हाँ। इनकी 3 मुख्य मांगे हैं और इन्होंने इस विषय पर कलेक्टर एसपी को ज्ञापन दिया है। सब मैं भी पहुंच गया तो मुझे भी ज्ञापन मिला है। इनकी जो मांगे हैं, कोई अवैध शराब विक्रेता है और शराब बेचता है, उसका शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगे। दूसरा, वो कुछ अवैध
रूप से जमीनों को हथियाने का काम कर रहा है उस पर रोक लगे। और तीसरा इनका बात है कि गांव का जो शासकीय भूमि है उसका सीमांकन हो। तीनों जायज मांगे हैं और इस विषय पर मैं इनके जो ज्ञापन दिए हैं उसको शासन प्रशासन के समक्ष रखूंगा और यथायोग्य निदान के लिए प्रयास करूंगा। धन्यवाद।